Most important books required to crack UGC NET JRF पेपर 2। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। जैसे कि पता है आपको, जो मेरा पिछला वीडियो था वो पेपर 1 के लिए था कि आप पेपर 1 में किस तरह से किताबें चूज करेंगे, कौन सी बुक होनी चाहिए, किस तरह से आप उसे करेंगे, मतलब पेपर 1 की तैयारी किस तरह से होगी आपकी। इस वाले वीडियो में मैं आपको पेपर 2 के बारे में बताऊंगा और जो बताऊंगा वो पूरे 83 सब्जेक्ट पर अप्लाई करेगा। सभी 83 सब्जेक्ट के लिए ये वैलिड होगा पेपर 2। तो ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूं मैं। मेरा नाम चेतन ठाकुर, 2 टाइम्स नेट JRF। तो स्टार्ट करते अपने वीडियो को। एक इससे पहले मैं आपको बुक्स का बताऊं, उससे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम पेपर 2 का। आपके पेपर 2 में आपको जो देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस होंगे और अगर आपको JRF क्लियर करना है तो आपको ऑन एन एवरेज, बोल रहा हूं, 70 क्वेश्चन तो ठीक करने ही पड़ेंगे। ऑन एन एवरेज 70 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही चाहिए, तब कहीं आप JRF की लाइन में पहुंचेंगे। ये ज्यादातर सब्जेक्ट्स की बात है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे जहां 70 से कम भी हो जाता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे जहां अगर आप 63 से 65 क्वेश्चन भी ठीक कर लोगे तो भी JRF हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां आपको 75 क्वेश्चन तक की रिक्वायरमेंट होती है, आपको 75 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तब जाके कहीं JRF की लाइन में आओगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस वगैरह, उसमें कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, रिसेंट टाइम में तो बहुत ज्यादा गई है, तो आपको ज्यादा क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। और जैसे कुछ सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह, वहां कंपैरेटिवली थोड़ी कम रहती है। इवन सोशियोलॉजी में भी हल्का सा इसी साइड पे बार गिरती है। 65 तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन 68 क्वेश्चंस आपको सोशियोलॉजी में भी चाहिए होते हैं ऑन एन एवरेज कि आपका JRF क्लियर हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। और ये कभी मत सोचना कि एक सब्जेक्ट में यार 65 क्वेश्चन से काम हो जाएगा JRF के लिए, एक सब्जेक्ट में 75 से काम हो जाएगा। अगर पेपर इजी है तो वो सबके लिए इजी है, अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है। अगर आप मान लें कि 100 बच्चे अगर पॉलिटिकल का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो उन 100 के 100 के लिए मुश्किल पेपर रहेगा, अगर इजी है तो उन 100 के 100 के लिए रहेगा। तो अपना कंपैरिजन आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते हैं। आपका कंपटीशन है वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट वालों के साथ है, और वो बराबर रहता है हमेशा। जितना आपके लिए टफ या इजी होगा पेपर, उतना ही किसी दूसरे के लिए होगा आपके सब्जेक्ट में। अपना कंपैरिजन कभी दूसरे सब्जेक्ट वालों के साथ मत करना। इस सोच में कभी मत जाना कि किसी का कम क्वेश्चन में हो जाता है, किसी का ज्यादा क्वेश्चन में हो जाता है। यहाँ कम क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पेपर टफ होता है, पेपर डिफिकल्ट आता है, इसीलिए कम क्वेश्चन में काम हो जाता है। यहाँ पर पेपर कंपैरेटिवली इजी होता है, कंपैरेटिवली इजी है, और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ज्यादा क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। लेकिन अगर मैं एवरेज बोलूं तो 70 क्वेश्चंस एक सेफ मार्क है आपके JRF को अचीव करने के लिए, 70 ±2। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको टैकल करना है। और ये सारे जितने भी 83 सब्जेक्ट है आपके पेपर 2 के पूरे UGC नेट में, वो सब कवर होंगे इसमें। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, कोई एक बुक नहीं है जो आपको काम करके दे देगी, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। इस लेक्चर में भी कुछ कुछ वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका पेपर 2 है ना, वो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड में पढ़ा होता है। पेपर 2 में जो आपका बेस बनेगा वो आपके ग्रेजुएशन और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का मटेरियल होगा। जो पढ़ाई आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में की है अपने सब्जेक्ट की, वो बेस बनेगा आपका। वो आपका बेस बनेगा। जो आपने उस टाइम नोट्स बनाए होंगे, जो किताबें आपने पढ़ी होंगी, वो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगी। आपको ध्यान कहाँ रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करनी पड़ेगी। कई यूनिवर्सिटीज में ऐसा देखने को मिलता है कि जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग है, UGC नेट से अलग थोड़ा सिलेबस है। तो आपको UGC नेट का सिलेबस ढंग से देखना होगा और
नेट के सिलेबस के अनुसार, जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है उसके अनुसार फिर चीजें चूज करनी पड़ेगी। जो आपके पास एग्जिस्टिंग नोट्स है आपकी ग्रेजुएशन के या आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे नेट के सिलेबस के हिसाब से। जो जो चीजें नेट के सिलेबस में सिर्फ वही पढ़ो और आपका काम मोस्टली हो जाएगा। इसके साथ कुछ आपको सप्लीमेंट्री चीजें भी करनी पड़ेगी, कुछ सप्लीमेंट्री चीजें भी करनी पड़ेगी। बेस तो आपका वही आपके नोट्स ही रहेंगे जो आपने पहले पढ़े। सप्लीमेंट्री आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में कुछ बुक्स होती है पेपर 2 के लिए, हर एक सब्जेक्ट की अलग होती है। पेपर 2 के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, आप चाहो तो उन्हें पढ़ भी सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई किताब जैसे कुछ ऑथर्स की आती है स्पेशली नेट जेआरएफ के लिए बुक होती है, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, ना लेना चाहो तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक तो आप वो कर सकते हो कि जो स्टैंडर्ड बुक मिलती है मार्केट में आप वो ले सकते हो, लेकिन जो आपका फिर भी मैं बोलूंगा जो आपका बेस बनेगा वो बेस बनेगा आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का मटेरियल। दूसरी चीज आपको तैयारी करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपको हेल्प लेनी है, हर एक टॉपिक को सर्च करना है। हर एक टॉपिक पर जो आपके सिलेबस में हर एक टॉपिक है उस पर आपको सर्च करना है, आपको यूट्यूब पर देखना है, आपको चैट जीपीटी पर देखना है, या फिर आपको जेमिनाई पर देखना है, और फिर आपको अपने नोट्स अपग्रेड करने पड़ेंगे। नोट्स अपग्रेड करने पड़ेंगे आपको हर एक टॉपिक पर, हर एक टॉपिक पर आपको नोट्स अपग्रेड करने पड़ेंगे। और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा एक काम, और वो है आपके पीवाईक्यू करने पड़ेंगे आपको, और साथ में मॉक्स भी लगाने पड़ेंगे। मैंने जब पेपर 1 के लिए स्ट्रैटेजी बताई है तो पेपर 1 में मैं कहता हूं कि मॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 में इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पीवाईक्यू बहुत ज्यादा है, 100-120 क्वेश्चन पेपर है, आप उनको सॉल्व कर लो, पेपर 1 का काम हो जाता है। लेकिन पेपर 2 में ऐसा नहीं है। पेपर 2 में आपको हार्डली पिछले इतने टाइम में हार्डली आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप पेपर 2 की तैयारी नहीं कर सकते हो। तो पेपर 2 के लिए, सिर्फ पेपर 2 के लिए बोल रहा हूं मैं, यहां पर आपको मॉक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको मॉक्स से पढ़ाई करनी पड़ेगी, मॉक्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ, पेपर 1 के लिए सिर्फ पीवाईक्यू सफिशिएंट है, लेकिन पेपर 2 के लिए आपको पीवाईक्यू के साथ साथ मॉक्स भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ये आप ध्यान रखें। और जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक टॉपिक पर आपको शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। कहाँ से? यूट्यूब से, गूगल से, चैट जीपीटी वगैरह से, उनकी हेल्प लेके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और जिस तरह का पेपर आ रहा है, पेपर 2 बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, पेपर 2 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है, जो अब ट्रेंड है, और कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। अगर आपको आउटस्टैंड करना है, अगर आपको अपनी तैयारियों को अलग बनाना है, तो आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। और एक और चीज जो मैं कहता हूं कि बुक हमेशा एक ही फॉलो करो, बुक एक ही फॉलो करो, एक बुक से ज्यादा आपको जरूरत ना है, और सिर्फ एक बुक, कोई एक बुक पढ़िए आप, और तैयारी उस एक बुक से ही रखिए, जिसे मैं बोलता हूं ये वाला फॉर्मूला आपको पकड़ना है। एक बुक ही पकड़ो और उस एक बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। एक ही बुक पकड़ो, सिर्फ एक ही बुक की स्टडी करो, चाहे वो आपके पुराने नोट्स हो, आपके एमए या बीए के नोट्स हो, आप उनसे स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एक ही सोर्स रहना, एक ही सोर्स पर स्टिक करना है आपने। वन बुक मल्टीपल रिवीजन, ये वाली स्ट्रेटजी सही है। मल्टीपल बुक्स और वन रिवीजन, ये स्ट्रेटजी गलत है। ऐसा कभी मत करना कि किताबें आपने एक से ज्यादा पकड़ ली, 2-3 किताबें पकड़ ली, एक ही चीज की 2-3 किताबें पकड़ ली और फिर एक एक बार ही पढ़ा उनको, ये बहुत गलत है। मल्टीपल बुक्स आपको नहीं पकड़नी है, सिर्फ एक सोर्स रखो अपना, एक सोर्स रखो, उसे ऑनलाइन अपडेट करते रहो, और मल्टीपल रिवीजन, ये वाली स्ट्रेटजी, वन बुक मल्टीपल रिवीजन्स, ये सही है। मल्टीपल बुक्स वन रिवीजन, ये गलत स्ट्रेटजी है, ये आपको ले डूबेगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और मैं किसी बुक का नाम सजेस्ट नहीं करता हूं,
मैं खुद से कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि कोई एक बुक अच्छी है या एक बुक बुरी है, वो आपको ऑनलाइन रिव्यूज अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको करना किस तरह से, उसे टैकल किस तरह से करना, ताकि आप बेटर स्कोर कर पाए अपने पेपर 2 में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद अगर आपको गाइडेंस चाहिए पेपर 1 में या फिर पेपर 2 सोशियोलॉजी में, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 82 190 30 318। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर कोई भी माइनर इशू होगा, अगर आपको कोई माइनर गाइडेंस चाहिए होगी, तो वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप पर ही डिस्कस कर लूंगा। मैं आपको व्हाट्सएप पर ही मेंटर कर दूंगा। अगर कोई माइनर चीज़ आपको चाहिए होगी, कोई माइनर सी गाइडेंस आपको चाहिए होगी कि किसी चीज़ में फंस रहे हो, पता नहीं लग रहा है, तो आप गाइडेंस ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मेंटरशिप ही चाहिए होगी, स्पेशली मेंटरशिप चाहिए होगी, आप चाहें कि मैं आपको आधा 1 घंटा बैठकर ढंग से बताऊं कि पेपर आपको किस तरह से टैकल करना है, तो उसके लिए भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार देख लेना करके, जो आपको फिर तैयारियों में जो बूस्ट आपको मिलेगा ना, जो आपको तैयारियों में क्लैरिटी मिलेगी अपनी, वो अनमैच्ड होंगी, वो अनमैच्ड परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। आप पेपर को टैकल करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे फिर एक बार आपको अगर मेरे टच में आते हैं, अगर आप मुझसे गाइडेंस में आते हैं, मेंटरशिप लेते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और काइंडली मुझे सपोर्ट करें, मोटिवेट रखें मुझे भी। कैसे मोटिवेट करेंगे आप? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, कमेंट कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। आपके कमेंट से मुझे फीडबैक मिलता है, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव चीज़ हो। इन वीडियोस के बारे में दोनों बताओ, ताकि मैं ज़्यादा बेटर बन सकूं। और सपोर्ट कीजिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सबसे ज़रूरी कमेंट करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप कि आपको कुछ बेहतर सीखने को आज मिला होगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।